4 मित्र। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में 4 मित्र रहते थे, रमन, अजय, सूरज और विजय। रमन, अजय और सूरज बहुत पढ़े लिखे और विद्वान थे, लेकिन विजय वह ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था। हालांकि वह बहुत समझदार और बुद्धिमान था, लेकिन उसके तीनों दोस्त उसे कभी गंभीरता से नहीं लेते थे। एक दिन रमन ने कहा, हमारी विद्या का क्या लाभ यदि हम इसे दुनिया में दिखा न सकें। हमें अपने ज्ञान का उपयोग कर धन और प्रसिद्धि कमाने के लिए यात्रा पर निकलना चाहिए। हाँ, सही कहा। हमें शहर में जाकर अपने ज्ञान का प्रदर्शन करना चाहिए। सूरज ने भी कहा, यह सही रहेगा, लेकिन विजय को साथ ले जाना जरूरी नहीं है। वह न तो पढ़ा लिखा है और न ही हमारी तरह बुद्धिमान। रमन ने कुछ सोचते हुए कहा, नहीं, ये सही नहीं होगा। हम चारों बचपन के मित्र हैं, उसको हम यहाँ छोड़कर नहीं जा सकते। वैसे भी रास्ते में छोटे मोटे कामों के लिए विजय काम आ सकता है, इसलिए हम उसे भी साथ ले चलते हैं। चारों मित्र जंगल की ओर चले जाते हैं। यात्रा करते करते वे चारों एक घने जंगल में पहुंचे। चलते हुए अचानक उन्हें एक स्थान पर किसी की हड्डियां पड़ी मिली। रमन ने उत्साह से कहा, ये तो शानदार मौका है। हम अपनी विद्या का प्रयोग करके इसे फिर से जीवित कर सकते हैं। मैं इन हड्डियों को जोड़कर कंकाल का रूप दे सकता हूँ। अगर तुम इसका कंकाल बना सकते हो तो मैं इसमें मांस और खाल चढ़ा सकता हूँ। अगर तुम दोनों अपना काम अच्छे से कर लेते हो तो मैं इस कंकाल में जान डाल सकता हूँ। नहीं नहीं, ऐसा मत करो। ये किसी खतरनाक जानवर की हड्डियां हैं। इसको जिंदा करने से हम सब की जान को खतरा हो सकता है। तुम अपना मुंह बंद रखो और हमें हमारा काम करने दो। रमन ने कुछ मंत्र पढ़े और देखते ही देखते सारी हड्डियां एकत्र होकर एक मजबूत ढांचा बन गईं। अजय ने मंत्र पढ़े और हड्डियों पर मांस, खाल और खून आ गया। अब शेर एक असली शेर जैसा दिखने लगा। जब तीसरे मित्र सूरज ने देखा कि शेर पूरी तरह से तैयार हो चुका है, तो वह उत्साह में भरकर बोला, अब मेरी बारी है। विजय घबरा गया। उसने समझाया, रुको, यह मत करो। यह एक जंगली जानवर है। यदि यह जीवित हो गया तो हमें मार डालेगा। तुम मूर्ख हो विजय। क्या तुम्हें हमारे ज्ञान पर संदेह है? तुम्हें क्या लगता है हम इतने विद्वान हैं? क्या हमें मालूम नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं? विजय ने फिर समझाने की कोशिश की। ज्ञान तभी उपयोगी होता है जब उसे समझदारी से इस्तेमाल किया जाए। बिना सोचे समझे शक्ति का उपयोग करना विनाशकारी हो सकता है। तीनों विद्वानों ने उसकी बात को अनसुना कर दिया। विजय को अपनी जान की चिंता थी। वह पास के एक बड़े पेड़ पर चढ़ गया और वहीं से अपने दोस्तों को चेतावनी देता रहा। लेकिन सूरज ने उसकी बात को अनसुना कर दिया और मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। जैसे ही उसने मंत्र पूरा किया, मृत शेर में प्राण आ गए। देखते ही देखते शेर ने अपनी आंखें खोलीं, जोर से दहाड़ मारी। तीनों मित्र खुशी से झूम उठे। देखो, हमने क्या कमाल कर दिया। पर इससे पहले कि वे अपनी सफलता का आनंद उठा पाते, शेर ने दहाड़ मारकर उन पर छलांग लगा दी। रमन, अजय और सूरज घबराए और भागने लगे, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। शेर ने एक एक करके तीनों को मार डाला। काश ये लोग मेरी बात मान लेते तो ऐसा नहीं होता। यह कहानी हमें सिखाती है कि केवल विद्या ही सब कुछ नहीं होती। व्यवहारिक बुद्धिमत्ता भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है। और अहंकार में आकर बिना सोचे समझे शक्ति का उपयोग करना खतरनाक हो सकता है। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आपको हमारी कहानी कैसी लगी।